वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। इस्लाम ने जुल्म नहीं किया है, औरत को मोतबर बनाया है, औरत को मोतमद बनाया है, और जहां एतमाद होता है वहां रिश्ता मजबूत होता है। तो तलाक का हक औरत से लेकर रिश्ता मजबूत कर दिया गया है। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तलाक का हक मर्द को दिया, एक सूरत ऐसी है कि तलाक का हक औरत को भी हासिल होता है। उसे इस्लाम में खुला कहते हैं कि अगर शौहर को बीवी नापसंद करती है या कोई मामला है तो जितना मेहर शौहर ने उसको दिया था उतनी रकम वो देकर अपने शौहर से वो खुला ले सकती है। फिर उसके बाद आप देखें, जुल्म नहीं है। इस्लाम में एक कानून काजी का कानून है। जो काजी शरा होता है उसको इस्लाम ने इतना इख्तियार दिया, अगर शौहर किसी पे जुल्म करता है तलाक नहीं देता। क्योंकि इस्लाम से पहले ऐसा था कि लोग निकाह करते थे, निकाह करने के बाद फिर एक तलाक देते थे। इद्दत पूरी होने से पहले या तलाक पड़ने से पहले फिर रुजू करते थे, फिर तलाक देते थे, फिर रुजू करते थे, फिर तलाक देते थे, फिर रुजू करते थे। इस्लाम आया तो ये कानून इस्लाम ने चेंज कर दिया और कहा अत-तलाक़ मर्रतान, कि तलाक जो है वो सिर्फ 2 मर्तबा है, और जब तीसरी मर्तबा तलाक होगी तो मियां बीवी के ताल्लुक मुकम्मल खत्म हो जाएंगे। 3 मर्तबा कभी तलाक ना दें, इसलिए कि जब आप 3 मर्तबा तलाक देते हैं, 3 मर्तबा तलाक अगर आप देते हैं तो फिर कोई निबाह की सूरत नहीं रह जाती, क्योंकि वो बीवी उसी वक्त फौरन आपसे अजनबी हो जाती है और उसके बाद वो आपके साथ रह नहीं सकती। दौरे रिसालत से लेकर 1857 तक या 1851 तक यही कानून चला आया कि 3 तलाक 3 है। लेकिन उसके बाद कुछ लोग 2.5% इस्लाम में ऐसे पैदा किए अंग्रेजों ने कि जिन्होंने बहुत सारे मामलात में इख्तिलाफ पैदा किया, तो तलाक के मामले में भी उन्होंने इख्तिलाफ पैदा किया कि ये 3 नहीं बल्कि 1 है। आप कुरान हदीस को अपनी जगह रखें, हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद हैं, दानिश्वर तबका भी मौजूद हैं, महिला मंडल के लोग भी मौजूद हैं, बड़े अजीम लोग इस महफिल में है। मैं आपसे पूछता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि एक महफिल में 3 तलाक एक ही होती है, इसको अकल भी गवारा नहीं करती, मजहब भी गवारा नहीं करता। उसको एक अंदाज से यूं सोचे, एक महफिल में चप्पल उतार कर अगर कोई किसी के गाल पे 3 मर्तबा मारे, जब वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाने के लिए जाएगा तो क्या वो ये कहेगा कि 1 मर्तबा मुझे मारा गया या 3 मर्तबा? आप कहेंगे 3 मर्तबा। हम आपसे पूछते हैं, जब एक नशिस्त की 3 गालियां 3 ही है, अगर कोई किसी को एक महफिल में 3 गालियां दे तो कंप्लेन तो 3 की होगी ना। 3 तमाचे मारे तो 3 होंगे। एक नशिस्त की 3 गालियां 3 है, एक नशिस्त की 3 मर्तबा सुभान रब्बियल आला सजदे में 3 है, एक नशिस्त के अंदर 3 तमाचे 3 है। तो आखिर बेचारी तलाक ने क्या कसूर किया है कि इसको एक नशिस्त में 1000 मर्तबा दिया जाए फिर भी एक ही माना जाए? ये कतन अक्ल के खिलाफ है और अक्ल के साथ साथ मजहब के भी खिलाफ है। मुफ्ती साहब ने आपको 3 तलाक की शरई हैसियत बताई, मैं सिर्फ एक बात आपके सामने पेश करता हूं। 3 ही है। हजरत फातिमा बिन्त कैस, उनका तलाक हुआ। कुछ लोग आका के पर्दा फरमाने के बाद उस बुढ़िया से मिलने गए और कहा हमें तलाक के बारे में बताएं। तो उन्होंने कहा मेरे शौहर सफर पर जाने से पहले उन्होंने मुझे 3 तलाकें दी, और 3 दी तो अल्लाह के रसूल ने तीनों को नाफिज कर दिया। 3 देना गुनाह है, लेकिन अगर कोई दे देगा तो नाफिज हो जाएगी। हमारे नौजवान ये समझते हैं कि 3 तलाक जब तक 2 नहीं उस वक्त तक तलाक होती नहीं, और जब गुस्सा ठंडा होता है सर पकड़ते हैं, हाय वाय करते हैं, उलमा से कहते हैं कोई रास्ता निकालें। उलमा रास्ता कैसे निकाल सकते हैं? देखो, हम हिंदुस्तान के शहरी है, कितना भी बड़ा शहरी हो, यहाँ का कारपोरेटर हो, एमएलए हो, एमपी हो या कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो, वो कानून का निफाज कर सकता है, कानून बदल नहीं सकता। किसी भी ऑफिसर को मुल्क का कानून बदलने का इख्तियार नहीं है। तो जब हम एक मुल्क में रहकर उसके शहरी होकर उसका कानून नहीं बदल सकते,
तो हम अल्लाह का कानून कुरान कैसे बदल सकते हैं? आप ये जो कहते हैं कोई रास्ता निकालें, रास्ते आप बंद करें और आप कहते हैं रास्ते निकालें। देखिए मैं आपको एक रास्ता बताता हूं, तलाक 3 कभी ना दें। अगर ऐसे हालात पैदा हो ही जाएं कि तलाक देने को आप जरूरी समझते हैं तो आप सिर्फ 1 तलाक दें, क्योंकि बास सूरतों में 1 तलाक से भी औरत अजनबी हो जाती है। उसकी सूरत कानून ने यह बताया है कि अगर 1 तलाक कोई शौहर उसकी बीवी को देता है तो ये 1 तलाक हो गई रजई। रजई मतलब यह है कि आप इसको वापस ले सकते हैं, इसको कहते हैं रजई, यानी रजाअत करना, लौटना। तो अगर किसी ने 1 तलाक दिया तब उसके पास, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, 3 महीने का कमोबेश वक्फा मौजूद होता है अपनी बात पे गौर करने का। हालांकि इद्दत 3 महीने नहीं होती बल्कि 3 पीरियड होते हैं, जिसको हम हया के पर्दे में अय्याम ममनुआ कहते हैं, लोग उसको एमसी भी कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे। तो अगर 1 रजई तलाक, 1 तलाक अगर किसी शौहर ने उसकी बीवी को दे दिया तो इद्दत यानी 3 पीरियड जब तक नहीं आ जाते, यानी कमोबेश उसकी मुद्दत 3 महीने होती है समझने के लिए, लेकिन आप उसको 3 ना समझे, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। 3 महीने का वक्फा होता है। आप सोच लें आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, 3 महीने के आप तो 3 मिनट के बाद ठंडे होते हैं, आप तो 3 मिनट के बाद ठंडे होते हैं। 3 महीने का वक्फा आपको मिल रहा है। गौर कर ले, सोच ले, अगर आप ठंडे हो गए, आपका गुस्सा ठंडा हो गया तो आप रुजू कर सकते हैं, यानी आप ये कह दे कि भाई हमने अपनी बात वापस लिया, मैं रुजू करता हूं। या जबान से ना कहा, उसको घर में ले आया और मियां बीवी जैसा सुलूक कर लिया तो रुजू हो गया। लेकिन अगर आप जिद पे अड़े रहे, वो बेगम भी जिद पे अड़ी रही और इद्दत गुजरने तक दोनों में से किसी ने निभा का मामला नहीं लाया, तो ऐसी सूरत में जब इद्दत गुजर जाएगी तो जिसको आपने 1 तलाक रजई दी थी वो बाइना हो जाएगी। 1 ही होगी लेकिन वो बाइना हो जाएगी। अब अगर वो बाइना हो गई तो वो इद्दत गुजार कर अब किसी और के साथ निकाह कर सकती है। ये कानून है, ठीक है। लेकिन इद्दत गुजर गई और आपका दिमाग का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और वो हो गई इद्दत गुजरने के बाद अजनबी या बाइना, तो अगर आप 50 साल के बाद भी अब उससे निकाह करना चाहें तो बगैर हलाले के आप निकाह कर सकते हैं, क्योंकि आपने तलाक तो 1 ही दी थी ना, इसलिए आप हलाले के बगैर निकाह कर सकते हैं। यह है कानून। तो इसलिए यहां बैठे हुए, क्योंकि हमें मसाइल मालूम नहीं है, हमें यही पता है जब तक 3 बार नहीं बोलेंगे होगा नहीं। आप 1 ही बार, पहली बात तो दे ही ना, अगर जरूरत महसूस करते तो 1 दें ताकि बाद में आपके लिए रास्ता खुला रहे। 3 देने के बाद कोई रास्ता नहीं है। और इसलिए मैं अपनी खवातीन से भी अपील करूंगा कि जब शौहर गुस्से में हो तो आपको सीना तानने की कोई जरूरत नहीं। वफादार बीवी का कैरेक्टर यह होना चाहिए जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा को कहा था, फातिमा अगर तूने इस हाल में इंतकाल किया कि तेरा शौहर तुझसे राजी है तो मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि तू जन्नती है, और अगर इस हालत में तू दुनिया से कूच कर गई कि तेरा शौहर तुझसे नाराज है तो मैं कयामत के दिन तुझसे मुलाकात नहीं करूंगा। ये आजकल तो माँ बाप शय देते हैं और बेटियों को, उनकी बेटी चार्ज कर, बेटी तेरा बाप कोई फकीर नहीं है, अगर तेरे घर में तकलीफ हो तू आना, हम जो है तुझे परवरिश करेंगे, तेरी तुझे निभाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शौहर जो बीवी को दे सकता है वो बाप नहीं दे सकता। बाप सोने के पलंग पे सुला सकता है लेकिन दिल का सुकून बाप नहीं दे सकता, भाई नहीं दे सकते। दिल को तस्कीन जिस चीज से मिलती है वो सिर्फ शौहर दे सकता है। और मेरे आका फरमाते हैं जो बाप अपनी बेटी को तलाक पे उभारे, अल्लाह, उसके रसूल और सारे फरिश्तों की उस पे लानत है। अल्लाह क़यामत के दिन ना उसका फर्ज कबूल करेगा ना नफल कबूल करेगा। अपनी बेटियों को सब्र की तलकीन करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो औरत अपने शौहर के जुल्म पे सब्र करती है अल्लाह उसे सब्र आसिया का सवाब अता फरमाता है, और जो शौहर अपनी बीवी के मुंह चलाने पे सब्र करता है अल्लाह उसे सब्र अय्यूब का सवाब अता फरमाता है। औरतों को चाहिए शौहर गर्म हो वो नरम हो जाए। एक हदीस पढ़ता हूं यहां पर, सैयदना फारूक आजम के दौर में एक खातून
ایک صحابی سے منہ چلا رہی تھی. انہوں نے کہا رکو, میں تمہاری شکایت فاروق اعظم سے کرتا ہوں, ان کا چابک تجھے سیدھا کرے گا. وہ یہ کہہ کر کے ان کے گھر آئے فاروق اعظم کے, تو دیکھا کہ فاروق اعظم اور ان کی بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے. فاروق اعظم کھڑے ہیں جن سے کیسر و کسرا کے تاجدار کانپتے ہیں, وہ کھڑے اور بیوی منہ چلائے جا رہی ہے, وہ چپ ہیں. وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. فاروق اعظم کو یوں لگا کوئی آ کر کے گیا, تو آپ باہر نکل کے ان کو روکا, ادھر آؤ ادھر آؤ, کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا. کہا مسئلہ بتائے بغیر بھی حل ہوتا ہے؟ بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی مجھ سے منہ چلا رہی تھی, میں نے آپ کی دھمکی دی, آپ کے یہاں آیا, میرے یہاں سے زیادہ تو آپ کے یہاں کا مسئلہ ہے, اس لیے میں نے سوچا جب آپ کے یہاں یہ ہے تو مجھے سمجھوتا کر ہی لینا چاہیے. فاروق اعظم نے کہا میرے بھائی, جیسے تیرے سینے میں دل ہے, تیری بیوی کے سینے میں بھی دل ہے. جیسے تو کسی کو سنانا چاہتا ہے, وہ بھی تو کسی کو سنانا چاہے گی.